शुक्रिया। आज यहाँ पे रावा स्टूडियो ने जो पुलिस के रेफरेंस से जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो अटैक हुआ था 2020 में, उसका उन्होंने जो आज शो रखा है, हम सब यहाँ पे उस शो को देखने के लिए जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है और जिस क्वालिटी की डॉक्यूमेंट्री ने बनाई है, ये इनके प्रोफेशनलिज्म का सबूत है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर तारिक का, कि जिन्होंने इस तरह के एफ़र्ट किए और जो रियल इसमें कैरेक्टर थे उनको उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में रखा। और जो मैंने थोड़ा सा इसका प्रीव्यू देखा है, वो बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह एक्चुअल स्टोरी है। तो पुलिस के अच्छे काम को रिफ्लेक्ट करना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हैं जो इस तरह हाईलाइट नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे हमारे पुलिस ऑफिसर जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो जाते हैं, उनकी जो शहादत है, जो अच्छा काम है, जो आवाम के जान और माल के लिए दे रहे होते हैं, वो इस तरह से हाईलाइट नहीं होता। तो इन्होंने ये एफ़र्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये एफ़र्ट जो है वो ऐसी है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को जिनको इस स्टोरी का एक्चुअल पता नहीं है वो पता चलेगा। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तरह की ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, और मैं मज़ीद उम्मीद करता हूँ उनसे कि पुलिस के इस तरह की जो और भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं उस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाए। बहुत शुक्रिया। रावा स्टूडियोज़ की तरफ से आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी और एजाज़ की बात है कि आप आज हमारी नई डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज द पुलिस स्टोरी के प्रीमियर में तशरीफ़ लाए। आज की ये फिल्म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 2020 में होने वाले उस हमले पर मबनी है जो दरअसल पाकिस्तान की मईशत के दिल पर हमला था। ख़वातीनो हज़रात, ये मंसूबा सिंध पुलिस के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब का, जिन्होंने इस ख्याल को मंजूर फरमाया और हमारी हर कदम पर रहनुमाई की। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। इनकी गुफ्तगू के बाद आप सबको दावत दी जाएगी कि आप हमारी नई डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दी पुलिस स्टोरी मुलाजा करें। हमें यकीन है कि ये फिल्म आपको ज़रूर मुतासर करेगी। आज जो डॉक्यूमेंट्री रावा स्टूडियोज़ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बनाई है, उसको यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। और जब ये मेरे पास मेरे पीआरओ के थ्रू उन्होंने अप्रोच किया, तो जैसे ही मुझे उन्होंने उनकी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई, तो मुझे कोई डिसीजन लेने में हेजिटेशन नहीं हुई, और मैंने फ़ौरन इनको इस डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिंध पुलिस और जिस तरह का काम कर रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे पुलिस के कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसी पुलिस की एफर्ट है जो हाईलाइट नहीं होती इन कंपैरिजन टू जो पुलिस पे क्रिटिसिज्म या पुलिस का ऐसी कोई वीकनेस जिस तरह से हाईलाइट होती है, उससे एक पुलिस का इमेज, एक पुलिस का परसेप्शन वो इस तरह से बन गया है कि आम तासर ये दिया जाता है कि पुलिस शायद कोई जालिम है, पुलिस शायद
यहाँ पे सिर्फ गलत काम करती है। ये एक ऐसा परसेप्शन बिल्टअप किया गया इनोसेंटली, या उसका कोई पीछे बैकग्राउंड रख के, जिससे पुलिस जो फाइट करती है क्रिमिनल्स के साथ और टेररिस्ट के साथ, उस स्पिरिट को जाहिर है कि जब आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अंडर क्रिटिसिज्म आएंगे, तो आप पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो नेचुरली जो हम मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो तभी हो सकती है जब आवाम इस चीज़ को अप्रिशिएट करे। मैं किसी को कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन आप दुनिया को देखें कि वहाँ पे पुलिस, उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पे मूवीज़ बनती हैं, उन पे सीरियल्स चलते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है। और उस इनकरेजमेंट का न सिर्फ आवाम एक परसेप्शन पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन हम एज ए पुलिस उसको आइडियलाइज करते हैं, जो वो कैरेक्टर उस डिफरेंट सीरियल्स में या डिफरेंट फिल्म्स में चलते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे और पुलिस ऑफिसर उससे इनकरेज होकर अच्छा काम करते हैं। आज अगर रावा ने ख़ासतौर पे उनके हेड बगैर तारिक ने ये एफर्ट की है, तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो उन्होंने किया है वो हमारे लिए किया है, हमारे दिल इन्होंने जीत लिए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी एफर्ट, अपनी टीम की एफर्ट उस काम पे लगाई है जिसकी वक्त की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। इस शुक्रिया के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि रवा अगर मज़ीद सिंध पुलिस के साथ काम करना चाहती है तो हम उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। ना करे हुए, अगर हुए तो इंशाल्लाह हमारे जो फोर्स के जवान हैं इस काबिल हैं कि वो उनको निस्तो नाबूद करें। इंशाल्लाह हमारा आतंक जो है वो जिंदा है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आई तो हम दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब देंगे।
हूँ रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स पर, और यहाँ पर मैंने पुलिस स्टोरी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री देखी। इनकी डॉक्यूमेंट्री वैसे भी मैंने पहले देखी भी है, ढाका के ऊपर उन्होंने बनाई थी और भी बहुत सारी हैं, बट ये जो थी ना, क्योंकि इसमें इसकी जो रियल इंसिडेंट है इसको हमने न्यूज़ में ही देखा था, बट इसमें जो बैक पे स्टोरी होती, जो बंदे वहाँ पर थे, जो पुलिस के जवान थे, और उन्होंने किस तरह से जो है ना इनको जितने भी दहशतगर्द आए उनको न्यूट्रलाइज़ किया, मारा, वो स्टोरी और वो इमोशन जो है ना ये रावा ने दिखाए इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। और बहुत ही ज़बरदस्त इस चीज़ से ही अंदाज़ा होता है कि भाई कोई भी दहशतगर्द हो, हमारे जवान जो है हमारे लिए तैयार हैं हम सब के लिए, क्योंकि अंदर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी जानें थी, उनको अपनी जान पर खेलकर महफूज किया। तो हेड्स ऑफ सिंध पुलिस, और रावा इसी तरह अच्छा काम करते गए। ऑल द बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी डॉक्यूमेंट्री ये पुलिस पे बनना बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी टाइम के गुजर गया था। ये जो पुलिस के लिए जो लोगों के तासुरात होते हैं, एक नेगेटिव जो पहलू होता है वो शो होता है हमेशा पुलिस का। तो इससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस, आपने डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनाई, इसमें पुलिस का जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव पहलू जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस हमले को 5 साल गुजर गए हैं, तो काफ़ी लोगों के जहन में ये था कि किस तरह हुआ, कैसे हुआ, मतलब अटैक हुआ, उनको कैसे जो है उनको इंगेज किया गया। तो इसमें वो सारी चीज़ें आपने दिखाई हैं, वो बिल्कुल जो रियलिटी जिसमें 29 तारीख 2020 को थी, तो आज भी हमने ये देख के ऐसे महसूस हुआ है कि वही दिन था और हम बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि रावा डॉक्यूमेंट्री को सिंध पुलिस के साथ मज़ीद काम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, और ये एक अच्छा कदम होगा रावा डॉक्यूमेंट्री। Sadika, and I just got invited to this amazing screening by Rawa Documentary. I feel like they're doing a brilliant job at showcasing these stories that not a lot of people know of, especially हमारे जो police होते हैं, they have a very dark side. People get to see a bit of a dark side about them, and this documentary really tells you what really happens उनकी day-to-day life में, what they do exactly, how they sacrifice their own life for this nation. And I feel like these documentaries really gives us an opportunity. रावा डॉक्यूमेंट्रीज एंड फिल्म्स की जानिब से जो भी पेशकश हम सबने देखी, पुलिस पे बहुत कम काम हुआ है, और ख़ास तौर पर शोधा पुलिस पे ये रावा फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज का एक ऐसा कदम है। मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड सेटिंग है एक किस्म की। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म में थ्रिल भी था, सस्पेंस भी थी, और इसके साथ साथ एक स्टोरी टेलिंग का जो अंसर है जो बहुत कम हो चुका है वो भी इसमें शामिल था। बहुत मज़ा आया और बेहतरीन। मैं ये रावा की डॉक्यूमेंट्री देखने आया था जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बनी हुई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली, और बड़ा ही पुलिस के बारे में एक वो जो चीज़ें छुपी हुई थी हमें वो देखने को मिली, पता चली कि पुलिस के क्या एफर्ट थे, हमारे जवानों के क्या एफर्ट थे। तो जितना हम जान सकें इस डॉक्यूमेंट्री के बाद, वो बहुत ही अच्छा एक मुस्बत पहलू आवाम के लिए आएगा ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। तो मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि रावा की जो ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री ये देखें। उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है, और हमारे पुलिस के जवानों ने जो काम किया है और जो लोगों की हिफाजत की है जिस तरीके से अपनी जानों की कुर्बानी देके, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो हमें अपनी पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि सैयद आतिफ अली ने
हमें दावत दे के यहाँ बुलाया और अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग में हमें शामिल किया, जो कि एक कराची का एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना वाक़या था जो स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ और जिसको बाकायदा उस हकीकी एक इवेंट पे जो है वो उसको फिल्माया गया और उसमें जो चीज़ें दिखाई गई कि वो वाक़या हुआ किस तरह, वो पेश किया गया किस तरह दहशतगर्दों को मारा गया और उसमें मौजूद जितने भी जवान थे, खासतौर पर खलील, सलीम, रफ़ीक, इन्हीं ने जिस तरह जारहाना अंदाज में और दिलेरी के साथ उनका मुकाबला करके उनको ना सिर्फ मारा बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद लोगों की ज़िंदगी को भी बचाया। तो उसमें जो है वो से सारी फिल्म बंदी जो हुई और अक्सबंदी हुई, ये देख के हमें एक तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि जो देखने वाले लोग हैं और जहाँ तक यूट्यूब पे लोग जो देखेंगे वो इससे बहुत सबक हासिल करेंगे कि किस तरह से हम दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं और हमारे जवानों ने जो मुकाबला किया वो किस तरह से किया। तो ये मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि यूट्यूब पे जितने भी लोग मौजूद हैं या जो मेरी इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री को लाजमी देखें और देखें कि हमारे यहाँ किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को ढाने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की गई थी और किस तरह से हमारे जवानों ने उसका मुकाबला